दोस्तों नमस्कार। स्किल टू जॉब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को लेके वीडियो बना रहे हैं जिसका टॉपिक है जॉब ले ऑफ इज नॉट द एंड ऑफ करियर। आज आईटी कंपनियां बहुत ज्यादा संख्या में जॉब ले ऑफ कर रही है। आईटी प्रोफेशनल्स को फोर्सफुली रिजाइन करवाया जा रहा है। आज आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। यंग प्रोफेशनल्स मजबूरी में विदाउट बैकअप प्लान रेजिग्नेशन दे रहे हैं और जो इस सेक्टर से रेजिग्नेशन दे रहे हैं उनको कहीं दूसरे सेक्टर में जॉब भी नहीं मिल रही है। इस तरह से यंग प्रोफेशनल्स काफी प्रेशर में हैं। आज आईटी सेक्टर के यंग प्रोफेशनल्स के सामने दो बड़ी मुसीबतें हैं। पहला अनसर्टेन फ्यूचर, सेकंड है फाइनेंशियल बर्डन। क्योंकि इन्होंने हर चीज को ईएमआई पे लिया हुआ है। ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि शादी के लिए भी जो है लोन लिया हुआ है और उसको ईएमआई में कन्वर्ट किया हुआ है। क्योंकि अब जॉब नहीं है तो इनके पास पैसे आने वाली नहीं है और जॉब मिल नहीं रही है। ये दोनों का टेंशन उनको खाया जा रहा है। तो दोस्तों घबराने की बात नहीं। नौकरी चला गया इसका मतलब नहीं कि आपका करियर खत्म हो गया। आज हम आपको वो 4 स्किल बताएंगे जिस 4 स्किल को यूज कर आप अपना करियर फिर से बना सकते हैं, आप अच्छा इनकम कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो पूरे अंत तक देखना चाहिए और सब्सक्राइब भी करना चाहिए और इसे हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वायरल कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेटिंग आइडिया मिलेगा और वो उस आइडिया को यूज करके कुछ इनकम कर सकेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं आईटी प्रोफेशनल्स काफ़ी टेक्निकली साउंड होते हैं क्योंकि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड जो होता है वो मोस्टली इंजीनियरिंग साइड से होता है। इसलिए आप में समझ दूसरे से अधिक होती है, आप में कार्यकुशलता दूसरे से अधिक होती है। तो ये 4 स्किल को आप अपने में डेवलप कीजिए और आगे बढ़िए। फर्स्ट स्किल जो आपको डेवलप करना है और जिसके ऊपर आपको काम करना है, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के लिए आपको अपना सेविंग को चेक करना है, आपको अपना लायबिलिटीज को चेक करना है और आपको अपना करंट मंथली एक्सपेंस को चेक करना है। ये तीनों को चेक कर आप अपना एक्सपेंसेस और अपने लायबिलिटीज को कंट्रोल करें। आपकी जो लायबिलिटीज है, आपकी अगर ईएमआई है तो आप बैंक मैनेजर से बात करें और उसका टेनर को आगे बढ़ा दें, थोड़ा लंबा तक उसको एक्सटेंड कर दिए। आपके घर में अगर कुछ अनयूज हाउस होल्ड आइटम्स पड़ा हुआ है और उसका मार्केट में डिमांड है तो उसको सेल कर दें और उससे एक छोटा सेविंग या क्रॉप्स जो है जनरेट करें। अपने सेविंग अमाउंट जो है आपके पास में उसको म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर दें और थोड़ा सा पैसा हर मंथ अपने एक्सपेंस के अगेंस्ट में ड्रॉ करें और रेस्ट अमाउंट को इन्वेस्ट मोड में छोड़ दें। आपके पास जितना भी फंड है आप ट्राई कीजिए कि वो फंड को अगले 6 से 9 महीने में आपका जो एक्सपेंस है वो कवर हो जाएगा। इस तरह से पहले आप अपना सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को डेवलप कीजिए और उस पर काम कीजिए। सेकंड स्किल आपको डेवलप करना है वो है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। आप अपना स्किल लेवल को चेक कीजिए क्योंकि आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, आप टेक्निकली साउंड है कि आपका करंट स्किल अदर जॉब के लिए कितना सुइटेबल है या आपके इंटरेस्ट की जॉब के लिए आपका स्किल को रीस्किलिंग करना पड़ेगा या आप स्किलिंग करना पड़ेगा। तो आप कहीं पे इसका ट्रेनिंग लीजिए, पार्ट टाइम ट्रेनिंग लीजिए और पार्ट टाइम उस तरह की कंपनी में जॉब करने की कोशिश कीजिए जहाँ पे ये स्किल का यूज होता है। अगर आपको वहाँ सैलरी कम भी मिले तो भी आप उस फील्ड में काम कीजिए, उस कंपनी में काम कीजिए ताकि आपका एक्सपीरियंस बने
और यही एक्सपीरियंस आपको फर्दर एक नया फील्ड में काम करने का मौका देगा। तो इस तरह से अपने स्किल को अपस्किलिंग कीजिए और अपॉर्चुनिटी पाने का अपने आप को सुइटेबल बनाइए। थर्ड स्किल है बिजनेस डेवलपमेंट यानी कि स्टार्टअप। आज का टाइम ट्रेडिशनल आईटी फील्ड का टाइम नहीं है, आज का टाइम है एआई एंड मशीन लैंग्वेज का या मशीन लर्निंग का। हर फील्ड में एआई का यूज़ हो रहा है और एआई के लिए मशीन लैंग्वेज नेसेसरी है, मस्ट है। लोग एआई का यूज़ तभी अच्छी तरह से कर पाएंगे जब उनको मशीन लैंग्वेज प्रॉपर आएगा। जब आप प्रॉपर मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसको एआई इंजीनियरिंग भी कहा जाता है, यानी कि आप एआई में अपना प्रॉम्प्ट को किस तरह से लिखते हैं ताकि एआई में आपका ज़रूरत के हिसाब से जो आप चाहते हैं उसके हिसाब से रिजल्ट आए, तो आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। और इस प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए आपको थोड़ा सा मशीन लैंग्वेज के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप इस तरह के स्टार्टअप बना के लोगों को सिखा सकते हैं। आप डिफरेंट इंडस्ट्री में जाके उनके स्टाफ को सिखा सकते हैं कि एआई का यूज़ किस तरह से करें। इस तरह से आप अपना स्टार्टअप को वायरल कीजिए और इसको एक इनकम का जरिया बनाइए, इसको एक बिजनेस के रूप में लीजिए और अपना इनकम कंटिन्यू कीजिए। फोर्थ स्किल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। हम सभी जानते हैं आईटी प्रोफेशनल्स टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं क्योंकि इनको दो फील्ड की नॉलेज होती है, एक आईटी फील्ड की, दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड की। और ये उनके लिए एडवांटेज भी होता है। इनको बहुत अच्छी तरह से पता है किसी भी प्रॉब्लम का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर कैसा सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और आप अपना प्रीवियस जॉब में भी कुछ इस तरह का ही काम करते होंगे और आपको पता है इस फील्ड में क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो इस तरह के क्लाइंट्स को आप सर्च कीजिए, उनके प्रॉब्लम को समझिए और उनके प्रॉब्लम को लेके छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर और पैकेज बनाइए। आप इसमें अपने फ्रेंड सर्कल का भी हेल्प ले सकते हैं। 2, 4, 6 मिलके एक एंटिटी बना सकते हैं या एक स्टार्टअप बना सकते हैं और इस तरह से अपने को मार्केट में स्टेब्लिश कर सकते हैं और एक इनकम का सोर्स बना सकते हैं। और धीरे-धीरे ये टेम्परेरी इनकम जो है आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। इस तरह से आप अपनी बेरोजगारी को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। और ये जॉब ले-ऑफ जो आज के दिन में हो रहा है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे पास भी इस तरह के कुछ छोटे-छोटे काम हैं, कुछ छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम है। तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमें ज़रूर लिखें, हमारा मेल आईडी दिया हुआ है। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर अगले वीक ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।